हर हर महादेव सभी भक्तों को। आज हम एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक सफर जो सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि भक्ति का है। ये सफर है शिव पुराण के ज्ञान का, और इसमें हम एक एक दिन शिव जी के रूप, उनकी लीलाओं और उनके आध्यात्मिक संदेश को अपने जीवन में उतार कर अपनी रूहानी यात्रा को सफल बनाएंगे। जितना ज्यादा हम इस पेज से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा शिव की भक्ति का विस्तार होगा। ये सिर्फ एक पेज नहीं, एक ऐसी जर्नी है जहां हर दिन एक नई बात, एक नई सीख और एक नई स्पिरिचुअल ताकत मिलती है। तुम्हारा हर एक लाइक, कमेंट और शेयर इस भक्ति को और भी दूर तक पहुंचाता है। तुम्हारे साथ हम सब एक साथ इस सफर में हैं। मैं आपको इस सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद करता हूं। हर दिन ये कंटेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए है। हम एक साथ शिव पुराण के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर अपने मन को शांति और सुख से भरने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कि आप समझ सके कि हम किस महान मार्ग पर चलने वाले हैं। इस पेज से जुड़ने से न सिर्फ हम शिव जी के ज्ञान से बल्कि उनकी भक्ति की अनंत शक्ति से अपने जीवन को रोशन करेंगे। जय शिव शंकर। कभी कभी जिंदगी तुझे ऐसे मोड़ पर लाती है जहां तेरे पास ना कोई सहारा बचता है, ना कोई जवाब। तू थक जाता है खुद से, हालातों से और उस भगवान से भी जिससे तूने कभी उम्मीद की थी। पर यहीं पर तो असली भक्ति जन्म लेती है, जब तू टूटता है, बिखरता है और फिर भी अपने हाथ जोड़कर बस इतना कहता है, जो भी है प्रभु तेरी इच्छा। यही वो क्षण होता है जब शिव तुझे थामते हैं। महादेव कभी भी ताकतवरों की भीड़ में नहीं आते। वो वहां आते हैं जहां कोई टूटा बैठा हो, शांत, अकेला पर उम्मीद से भरा। तू झुकेगा तो ही उनका स्पर्श महसूस होगा। इस टूटन में ही वो तपस्या छिपी है जो तुझे नया बना रही है। और ये झुकना कोई हार नहीं, ये तो तेरी आत्मा का शिव के सामने समर्पण है। याद रख, शिव हर उस दिल में बसते हैं जो अहंकार से खाली है और प्रेम से भरा है। इसलिए मत डर अपने टूटने से, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से तेरा आत्मा से साक्षात्कार शुरू होता है। जहां अंत है वहां शिव का प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने जो कहा वह सृष्टि के हर तत्व को समझने की कुंजी है। भगवान शिव का अस्तित्व न निराकार है न साकार। वे न तो जन्मते हैं न मरते हैं। उनका अनादि और अनंत रूप है। वे वही शक्ति है जो समय और काल से परे है। जब सब कुछ अंधकार में डूबा था तब भी शिव थे। जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था तब भी उनकी उपस्थिति के बिना कोई रूप, कोई ब्रह्मांड, कोई जीवन संभव नहीं था। उनका निर्विकारी रूप ही सृष्टि का आदान प्रदान करता है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उनका मौन ही उनकी शक्ति है। जब सब कुछ शोर में डूबा होता है तब उनकी मौन तपस्या में ही संसार का पोषण छुपा है। उनका मौन हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर की चुप्प को नहीं समझते तब तक बाहरी संसार की हलचल हमें परेशान करती रहेगी। शिव का संदेश यही है, बाहरी दुनिया में जितनी भी उलझने हों, अगर हम भीतर से शांत हो जाएं, तो शिव की उपस्थिति स्वयं हमें मार्ग दिखाती है। उनकी उपासना केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस शांति को पहचानना है जो शिव के समान है।